पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्तें खारिज कर दी। दरख्वास्तें 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद की हैं। 'एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मंसूख कर दिए। एहतसाब अदालत में हुसैन नवाज, हसन नवाज के खिलाफ 3 रेफरेंसेस की समाअत। हुसैन नवाज और हसन नवाज ने अदालत में पेश होकर सरेंडर किया। अदालत की 50-50 हज़ार रुपए के मचल के जमा करवाने की हिदायत। अदालत ने राना इरफान को हसन और हुसैन नवाज का प्लीडर मुकर्रर कर दिया। आइंदा समाअत पर नैब से केस का रिकॉर्ड भी तलब। समाअत कल तक मुलतवी। 12 अक्टूबर को सियासी इंतकाम का आगाज हुआ। मुझे वज़ीर आज़म हाउस से गिरफ्तार किया गया था। हुसैन नवाज की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुझे कई माह पाबंदे सलासल रखा गया, बाद जलावतन कर दिया गया। नैब में काफ़ी कुछ तब्दीली आई है, कुछ होना चाहिए ताकि आइंदा सियासी इंतकाम ना हो। सहाफ़ी ने हुसैन नवाज से सवाल किया, क्या आप समझते हैं बानी पीटीआई को शफाफ ट्रायल का हक मिलना चाहिए? हुसैन नवाज ने जवाब दिया, हर किसी को शफाफ ट्रायल का हक मिलना चाहिए। चेयरमैन इरसा की तैनाती के मामले पर वज़ीर आला सिंध वफाक पर बरस पड़े। मुराद अली शाह के एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध से फौरी राब्ता। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो बोले, वज़ीर आज़म ने जफ़र महमूद की बतौर चेयरमैन इरसा तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध और महकमा आपाशी सिंध के मौक़िफ़ को मान लिया। उधर सिंध असम्बली के बाहर मुराद अली शाह का कहना था, इरसा का कंट्रोल वफाक को देने के हक में है, ना चेयरमैन इरसा की तैनाती मंजूर है। इरसा का मकसद ही ये था कि इस पर वफाक का कोई असर ना हो। निगरान हुकूमत में एक ऑर्डिनेंस आया था जिसमें तरमीम की गई कि वफाक का एक नुमाइंदा इरसा का मेंबर होगा। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन दंगल। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। सेनेटर्स ने रुकने असम्बली मुंतखब होने पर सीटें खाली की। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2, बलोचिस्तान की 3 नशिस्तें शामिल। इस्लामाबाद से पीपी के यूसुफ रजा गिलानी और पीटीआई के इलियास मेहरबान उम्मीदवार। सिंध से 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी और 2 सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2-2 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। बलोचिस्तान की 3 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा होंगे। स्क्रूटनी 19 मार्च तक होगी। आरओ के फैसले के खिलाफ अपीलें 21 मार्च तक दायर की जा सकेंगी। एपलेट ट्रिब्यूनल्स 25 मार्च तक अपीलों को निपटाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हेल्थ कार्ड की री लॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला ने हेल्थ कार्ड को मज़ीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने की मंजूरी दे दी। इजलास में मरियम नवाज ने कहा, किसी गरीब को मुफ्त इलाज की सहूलत से महरूम नहीं करेंगे। वज़ीर आला की पंजाब के मजदूरों का डेटा मुरतब करने की भी हिदायत। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे और आखिरी इक्तसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात। वज़ारत ख़जाना में तारुफ़ी इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, गवर्नर स्टेट बैंक, वज़ीर तवानाई और चेयरमैन FBR शरीक। IMF के जायजा मिशन की क़यादत नेथन पोर्टर ने की। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF मिशन को हुकूमती तरजीहात से आगाह करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक IMF अहदाफ पर अमल दरामद के मुतालिक आगाह करेंगे। उधर वज़ीर ख़जाना से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने FBR इस्लाहात और सैलाब ज़दा इलाकों के लिए कर्ज जारी करने की दरख्वास्त कर दी।
कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद से गुज़श्ता रोज़ लापता और बासियाब होने वाले बच्चों को अदालत में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बताया, बच्चों का कहना है घर पर उन पर जुल्म सितम और मारपीट होती है। घर से निकले गाड़ी वाले को कहा हमें ईदी होम पहुंचा दो। गाड़ी वाले अच्छे लोग थे, बच्चों को घर ले जाकर खाना खिलाया और वालिदा को कॉल की, बच्चों को मॉल छोड़ रहे हैं। बच्चों के मामू के वकील ने कहा बच्चे अगवा हुए थे, 2 साल तक बाप का अता पता नहीं था। बच्चों ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। पाकिस्तान का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा फ़लस्तीनियों को बुनियादी सहूलियात और खुराक फराहमी का मुतालबा करते हैं। तर्जुमान ने खुराक सेंटर पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि ये गैर इंसानी हरकत है। मुमताज़ ज़हरा बलोच बोली, भारत ने 11 मार्च को मिसाइल तजर्बा किया, पाकिस्तान को बताया, ताहम मुआहदे के मुताबिक 3 रोज़ कबल आगाह नहीं किया। अफगानिस्तान के साथ दहशतगर्दी और दीगर उमूर पर बात होती रहती है। वादी लीपा में 2 दिन बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम थम गया। बर्फबारी और ग्लेशियर गिरने से वादी लीपा का ज़मीनी राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता। वादी लीपा, रेशिया, मोजी शेर गली रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। महकमा शाहरात का कहना है सड़कों की बहाली का काम शुरू कर दिया है। और HBL PSL फाइनल में पहले पहुंचने की दौड़। आज मुल्तान और पेशावर आमने सामने होंगे। जो जीतेगा फाइनल में जाएगा। कराची में रात 9 बजे मैच खेला जाएगा। हारने वाले को फाइनल में जाने का एक और मौका मिलेगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबर है अमरीकी बहरिया के जहाज इंडियानापोलिस का कराची की बंदरगाह का खैर सगाली दौरा। ISPR के मुताबिक कराची आमद पर पाक बहरिया के हुकाम ने जहाज का इस्तकबाल किया। दौरे का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माबैन बाहमी रवाबित का फ़रोग है। दौरे के दौरान 2 तरफ़ा रवाबित और बाहमी ताउन के फ़रोग की ज़रूरत पर जोर दिया गया। अमरीकी बहरिया के जहाज इंडियानापोलिस का कराची की बंदरगाह का खैर सगाली दौरा। ISPR के मुताबिक बताया गया, कराची आमद पर पाक बहरिया के हुकाम ने जहाज का इस्तकबाल किया। दौरे का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माबैन बाहमी रवाबित का फ़रोग है। दौरे के दौरान 2 तरफ़ा बाहमी रवाबित और ताउन के फ़रोग की ज़रूरत पर जोर दिया गया। बात करते अपने नुमाइंदे खालिद महमूद हमारे साथ हैं। जी खालिद, इससे मुतालिक मज़ीद बताइए। जी देखिए जी, अमरीकी बहरिया के जहाज इंडियाना पुलिस जो है वो कराची की बंदरगाह पर उसका सैर सगाली दौरा है और कराची आमद पर पाक बहरिया के हुकाम ने जहाज का इस्तकबाल किया और दौरे का मकसद जो है वो दोनों बहरी अफवाज के माबैन बाहमी रवाबत का फ़रोग है। इसके अलावा दौरे के दौरान जो 2 तरफ़ा रवाबत हैं, बाहमी तावन के फ़रोग की जो ज़रूरत है उस पर भी जोर दिया गया और इसी दौरे के दौरान जो है दोनों बहरी अफवाज के माबैन बहरी मशक़ का इनकार भी किया गया। पाक बहरिया खित्ते की सिक्योरिटी और अमन के लिए जो हमा वक्त जो है वो तैयार है, इसकी कोशिशें जारी हैं। ये बहरी मशक़ें जो हैं ये दोनों ममालिक के दरमियान जो मजबूत रवाबत हैं उसको फ़रोग देने में मददगार साबित होंगी। जी खालिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।